Hello friends, welcome back. Good morning, good afternoon, good night. I don't know at what time you are watching this video. So, come to the point. इस वीडियो में हम सिर्फ MA हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे जो MA में एनरोल करना चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, राइट? तो इस वीडियो में हम एंट्रेंस एग्ज़ाम, पैटर्न, डेट्स, मेरिट लिस्ट सब डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसी के साथ हम अपने फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एलिजिबिलिटी, कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इसके फॉर्म को फिल कर सकता है और कौन आगे प्रोसीड कर सकता है। तो उसके हमारे पास 2 क्राइटेरिया हैं। सो आपने अपना BA, BCom, BSc कोई भी कोर्स है कहाँ से किया है, आपको कितने मार्क्स सिक्योर करने हैं अपने फॉर्म फिल करने के लिए। सो 2 क्राइटेरिया हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आप कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास 2 ये चीज़ें हैं। सो पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके पास उनकी ग्रेजुएशन में, उनके अंडर ग्रेजुएट कोर्स में BA ऑनर्स था उनके पास। तो उन्हें सिर्फ 50% मार्क्स सिक्योर करने हैं और अबव 50% तो वो एलिजिबल हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने BA किया है, BA प्रोग्राम किया है और उनके पास एग्जामिनेशन और उनके पूरे कोर्स में कभी हिस्ट्री उनके पास रहा है, तो उन्हें 55% और अबव मार्क्स सिक्योर करने हैं टू एनरोल MA हिस्ट्री। देन थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने BA प्रोग्राम किया है लेकिन उनके पास हिस्ट्री नहीं था उनके कोर्स में, तो उनको 60% एंड अबव मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे अपने आपको एनरोल करने के लिए। देन हमारे पास फोर्थ कैटेगरी है BA ऑनर्स, उनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, अदर देन हिस्ट्री अगर उन्होंने किया है तो उनको 55% और अबव सिक्योर करने पड़ेंगे। देन हमारे पास फिफ्थ कैटेगरी है BCom, BSc और अदर कोर्स यू हैव डन इन योर ग्रेजुएशन, तो आपको 60% और अबव मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। तो ये 5 कैटेगरी वो थी जो हमने डिस्कस करी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर, कि आपको कितने मार्क्स सिक्योर करने हैं फॉर्म फिल करने के लिए और जाने के लिए। देन हमारे पास आती है सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने BA ऑनर्स किया है। सो इसमें भी हमारे पास 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, 5 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने, पहले स्टूडेंट्स वो जिन्होंने BA ऑनर्स किया है हिस्ट्री से, तो उनको 55% मार्क्स और अबव सिक्योर करने होंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी हैं। ओके, सो सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं BA पास जिन्होंने किया है, BA प्रोग्राम जिन्होंने किया है विदाउट हिस्ट्री, उन्हें 60% मार्क्स और अबव मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। और ऐसा ही हिस्ट्री के साथ है, यानी कि आपके पास BA में हिस्ट्री थी या नहीं थी, आपको 60% और अबव सिक्योर करना होगा। देन आते हैं फोर्थ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने डिग्री अदर देन BA किया है, जैसे BSc, BCom, BTech एक्सेट्रा, तो उन्हें भी 60% और अबव सिक्योर करना पड़ेगा। सेम BA ऑनर्स अगर किसी और सब्जेक्ट से किया है अदर देन हिस्ट्री, तो भी आपको 60% सिक्योर करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें क्राइटेरिया सेम रहता है, यानी कि जब आप अपनी ग्रेजुएशन करते हो किसी और यूनिवर्सिटी से, तो 60% आपको और अबव सिक्योर करने होते हैं, राइट? अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे। सो विल स्टार्ट विद द सेकेंड पॉइंट, मेरिट बेस्ड एलिजिबिलिटी, यानी कि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि मेरिट बेस्ड पे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ग्रेजुएशन होना ज़रूरी होता है, यानी कि आपकी BA ऑनर्स जो है हिस्ट्री में वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हो तो ही आप मेरिट बेस्ड के लिए एलिजिबल हैं। उसके अंडर भी आपको 60% मार्क्स और अबव आपको सिक्योर करने होते हैं अपनी मेरिट बेस्ड के लिए। तो ये होता है हमारा मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया। देन विल कम टू दी थर्ड पॉइंट अबाउट दी सीट्स, कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास हैं कितनी MA हिस्ट्री में। सो नाउ हमारे पास 400 सीट्स होती हैं जिसमें कि डिवीजन होता है 2 सीट्स में, यानी एंट्रेंस बेस्ड और मेरिट बेस्ड। इसमें क्या होता है, एंट्रेंस बेस्ड में तो आपको पता ही है सेम कि आपको ड्यूएट देना होगा और आपको मार्क्स लाने होंगे मेरिट लिस्ट से जो भी होगा, फिर आपका सिलेक्शन होता है, आगे आप इलेक्ट होते हो उसके लिए। तो सीट्स कितनी हैं, जनरल के लिए 81 सीट्स हैं, SC के लिए 30 सीट्स होती हैं, ST के लिए 15, OBC के लिए 54, EWS के लिए 20 सीट्स, यानी कि टोटल 200 सीट्स। सेम होता है मेरिट बेस में, जो हमारा सीट्स हैं वो सेम 81, 30, 15, 24, 54, 20 एंड 200 सेम रहता है, और ये मेरिट बेस्ड होती हैं, ये एंट्रेंस बेस्ड होती हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स 400 है।
देन विल कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट, एग्ज़ाम पैटर्न। अब होती है इसमें कन्फ्यूजन कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, एग्ज़ाम क्या होता है, कितने मार्क्स का होता है। तो पहले तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ एक चीज़ कि ये टोटली हिस्ट्री बेस्ड होता है, इसमें कोई आपकी रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कुछ नहीं होता है। आपको प्योरली आपके 100 क्वेश्चन होंगे और वो हिस्ट्री से ही होंगे, आपकी एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे। ओके, सो 100 क्वेश्चंस होते हैं, 400 मार्क्स इन टोटल होते हैं, यानी कि आपको एक आंसर के लिए, एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी। एक गलत आंसर के लिए आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। सो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ओके, सो होप यू विल क्लियर। और हमारा ड्यूट जो होता है वो NTA कंडक्ट करती है, विच इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारे एडमिशन डेट्स क्या हैं। तो एडमिशन फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। अगर आपको एनरोल करना है तो आप बहुत जल्दी एनरोल कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास जो है 15 मई 2022 लास्ट डेट है, उसके बाद फॉर्म फिल नहीं होंगे। सो हमारी स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म था 6 अप्रैल 2022, लास्ट डेट है 15 मई 2022। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड लास्ट वीक ऑफ मई तक हमें मिल जाएगा। हमारी एग्ज़ाम डेट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जून के फर्स्ट वीक में होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो जून जुलाई में डिक्लेयर हो जाएगा। देन अब एक और चीज़ है, ग्रुप डिस्कशन, यानी कि इंटरव्यू भी होगा हमारा। आफ्टर क्लियरिंग एंट्रेंस हमें क्या होगा, इंटरव्यू देना होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा जिसमें वो जुलाई 2022 में होगा। इसके बाद होता है हमारा फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ रिलीज डेट, यानी कि फिर हमारी मेरिट लिस्ट और हमारे नेम जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, लिस्ट रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको पता चल जाएगा आपका एडमिशन कहाँ हुआ है, किस कॉलेज में हुआ है। ओके, सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ दी क्लासेस आपका हो जाएगा सितंबर 2022 तक। एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी वो जनरल कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए 750 रुपीज़ होगा और SC ST कैटेगरी के लिए 300 रुपीज़ होगा। ओके, होप आपको सब क्लियर हो गया होगा और सो थैंक यू।